का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल FSC क्लासेस पे। दोस्तों, पॉलिटी की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लेके आए हैं अनुसूचियों का विषय। जैसे कि आज की वीडियो में आप देख रहे होंगे कि आज का जो मुख्य विषय है वो है अनुसूचियां। अब इस अनुसूचियों के अंतर्गत हम अनुसूचियों से बनने वाले सवालों और उनसे जुड़े अन्य तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल से क्या तात्पर्य है? कुल से तात्पर्य है कि मूल संविधान। कौन से संविधान? मूल संविधान। मूल संविधान मतलब ऐसा जब संविधान बना था बिना किसी संशोधन के, उस समय कितनी अनुसूचियां थी, फिर बाद में कितनी जोड़ी गई। तो अगर आपसे पूछे कुल कितनी अनुसूचियां हैं तो वहां होगा ऑप्शन 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, 12 अनुसूचियां। अब ये यहाँ ये देखेंगे कि कुछ अनुसूचियों को संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। जैसे 8 थी, 8 के बाद से फिर संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई। फिर 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। भूमि सुधार से क्या मतलब समझते हैं आप? भूमि सुधार से जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बिना किसी विधि के आपकी भूमि को कोई अधिग्रहित नहीं कर सकता है। ये किस में है? ये 9वीं अनुसूची में। अच्छा, और 9वीं अनुसूची में एक चीज और जोड़ी गई कि 9वीं अनुसूचियों में आने वाले विषयों का पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकती। मतलब ऐसे विषय जिनको न्यायालय में जाने से बचाना चाहती थी राजनीतिक पार्टियां, उनको उन्होंने किस में शामिल कर दिया? 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। फिर समय बदला, राजनीतिक समीकरण कुछ चेंज हुए और लोगों में दल बदल की भावना जन्म ली। तो उस दल बदल से संबंधित चीजों को किस में डाल दिया गया? 10वीं अनुसूची में डाल दिया गया। ध्यान देंगे, 9वीं में भूमि सुधार है, 10वीं में दल बदल। अब 11वीं और 12वीं अनुसूची, ये दोनों स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन शब्द बड़ा क्लिष्ट लग रहा होगा ना, कठिन सा। स्थानीय स्वशासन का मतलब ये होता है कि सबसे निचले स्तर पर शासन व्यवस्था, जैसे ग्राम स्तर, नगर पालिका स्तर, नगर पंचायत स्तर, इस पे जो शासन व्यवस्था चलती है। जैसे अगर आप गांव रहते तो ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, BDO, BDC, ये वाला जो लोग होते हैं, कौन से? प्रधान, चेयरमैन। सुनते होंगे आप लोग, चेयरमैन का चुनाव आने वाला है, अधिसूचना कुछ ही दिन में जारी हो जाएगी। अधीनस्थ को एक और बहाना मिल जाएगा भर्ती रोकने का। मेयर, ये जो इलेक्शन होते हैं, ये इलेक्शन सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे इलेक्शन आते हैं स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत। 11वीं और 12वीं अनुसूची में किसको रखा गया? स्थानीय स्वशासन को रखा गया है। तो यानी कि ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं और इसके पहले की 8 मूल संविधान में थी। आइए अगली वीडियो की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन से एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? सबसे पहले प्रश्न को समझ लिया जाए कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। ये पूछ रहा है कि राज्यों के नाम, मतलब किस राज्यों के नाम क्या क्या उनकी उसमें सुधार करने के लिए किस अनुसूची में जाएंगे। ठीक, राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा। राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होगा कि अगर कोई राज्य है, जैसे ये भारत है, ठीक, यहाँ कहीं यूपी है, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की सीमा में परिवर्तन करके उत्तराखंड का निर्माण कर दिया गया। ठीक, यहाँ MP था, MP की सीमा में परिवर्तन करके छत्तीसगढ़ बना दिया। तो ये सारे मतलब राज्यों के क्षेत्रों में बदलाव करने या नए राज्यों को बनाने, नए राज्यों के ब्यौरे संबंधित चीजें किस अनुसूची में दी गई हैं? तो इसका सही जवाब होगा चौथी अनुसूची में दी गई हैं। प्रश्न समझ लीजिएगा कि राज्यों के नामों की सूची, जैसे पहले मतलब कुछ राज्यों के पुराने नाम थे, फिर उन नामों को बदला गया, कुछ और नाम रखा गया। समझ रहे हैं? जैसे उत्तरांचल, उत्तराखंड का एक समय नाम था उत्तरांचल, फिर उत्तरांचल से चेंज हो गया, इसका नाम हो गया उत्तराखंड। तो ये नामों की जो सूची में परिवर्तन है, ये कहाँ से लिया गया? फिर इस राज्य के क्षेत्र का कहाँ से कहाँ तक का इसका क्षेत्र होगा, इससे संबंधित चीजें किसमें है? राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा चौथी अनुसूची में है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, ये प्रश्न सबसे पहले तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो UPPCS, RO और UPSSC इन तीनों परीक्षाओं में, इन तीनों आयोगों के परीक्षाओं में, मतलब ये दोनों तो एक ही आयोग से आते हैं, लेकिन इस आयोग और बाकी इन दोनों एग्जामों में करीबन 20 से ज्यादा बार इसी प्रश्न को अलग अलग माध्यम से तीनों आयोगों ने पूछा है। इससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि प्रश्न का महत्व कितना ज्यादा है। इसलिए इस प्रश्न को समझेंगे जरूर, रटेंगे नहीं, सीधे ऑप्शन नहीं देखेंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न को घुमा दे रहा है। जैसे इस समय का नया आयोग का प्रश्न पूछने का ढंग बदला है, तो प्रश्नों को घुमा दे रहा है। घुमाने के बाद छात्र आके कहते हैं कि सर ये पैटर्नवा बदल दिया था। तो पैटर्नवा नहीं बदलता है। आप लोग
आप लोग उस प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं। कह रहा है कि भारत के संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्न अनुसूची में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ठीक, मतलब जैसे ये भारत का है, अगर हम माने कि ये भारत है, इस भारत में कोई नया राज्य बनाना हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना यहाँ एमपी था, ठीक, अब एमपी से काट के छत्तीसगढ़ बनाना था, एमपी से काट के क्या बनाना था, छत्तीसगढ़ बनाना था। अब छत्तीसगढ़ को मान ली छत्तीसगढ़ बना दिए, तो इसको बनाने के लिए किसी न किसी अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले तो छत्तीसगढ़ नहीं था, बाद में छत्तीसगढ़ बन गया। तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ के अस्तित्व संबंधित चीजों को संविधान में जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए संशोधन करना पड़ेगा। तो वो संशोधन किस अनुसूची में किया जाएगा, पहली अनुसूची में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, पहली अनुसूची में। यहीं से एक प्रश्न और बन जाता है कि नए राज्य सृजन हेतु किस अनुसूची की आवश्यकता पड़ती है, तो पहली। यहीं से प्रश्न बनता है किस अनुसूची में संशोधन करके नए राज्यों का निर्माण किया जाए, तो भी इसका आंसर पहली होगा। तो आंसर इसका पहली होगा, प्रश्न को चाहे जिस हिसाब से पूछे, मतलब पकड़ना उसको का नहीं है, चाहे सीधे पकड़े चाहे घुमा के पकड़े, इसलिए प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद आगे देखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न एकदम परीक्षा स्वरूप के हिसाब से ही बनाया गया है। ठीक, इसमें कह रहा है कि अनुसूचियां दी गई हैं और विषय दिया गया है, तो किस अनुसूची में कौन सा विषय है, तो इसको आप कैसे देखेंगे। जैसे अगर मतलब आपको 12, सबसे पहली चीज तो अभी जानिए कि 12 की 12 अनुसूची में कौन से विषय, ये आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि ये आपको लगभग सभी परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 8वीं अनुसूची में क्या है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, पहला चीज हो गया। 9वीं अभी आपको बताया किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। अच्छा, अब जनजातीय क्षेत्र और राजभाषा, ये दो चीज बचा। सबसे पहले अगर परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो आप देखेंगे कि क्या इन दो ऑप्शन को लगाने के बाद 1, 2, 3, 4 में से कोई मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो समय ना देते हुए उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चारों में समय ना देके अगर 1 या 2 मिलाने से एक करेक्ट उत्तर मिलने लगा परीक्षा में, तो हम उसको लगा के आगे चले जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं फिर क्या रहा है। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से जुड़ी हुई है। यहाँ पे राजभाषा लिख गया है, तो इसको आप ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे होगा राज्यसभा। ठीक, ये होगा राज्यसभा में सीटों के आवंटन से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखिए छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक आपको मिलेगी, टीम के पास काम बहुत ज़्यादा है आपके लिए। अभी कुछ ही दिनों में हम लोग ब्लास्टर लेके आने वाले हैं, उस सीरीज में हमारी पूरी टीम दिन रात एक करके आपके लिए काम कर रही है, इसलिए छोटी बड़ी टाइपिंग मिस्टेक पे आप ध्यान नहीं देंगे, मैं इसको यही सुधार दूं। और ये राज्यभाषा ना होकर राज्यसभा होगा। अब सीधे समझेंगे कि जैसे राज्यसभा क्या है, एक सदन है, इसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है, तो किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। ठीक, इससे संबंधित चीजों का उल्लेख कहाँ है, तो चौथी अनुसूची में है। किसमें है, चौथी अनुसूची में। ये जनसंख्या के आधार पर होता है, जहां से जितने ज्यादा विधायक आते हैं वहां से उतने ज्यादा राज्यसभा सांसद आएंगे। ब्लास्टर लेके आऊंगा तो उसमें इन चीजों को बड़े भली भांति से क्लियर करूंगा। अब बचा एक और एक ही आसन बचा, सीधे मिला दिए, जनजातीय क्षेत्र हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको रिवाइंड करके एक बार और जरूर देखिएगा। यहाँ से एक ही प्रश्न से आपके चार बनेंगे, इनसे इसको एक प्रश्न मत मानिएगा, 4 मान के चलिएगा, 4। अगला देखते हैं, फिर आ गया मिलान करिए। अच्छा, अब यहाँ एक चीज और देखने वाली चीज है कि संघीय सूची, राज्य सूची, सीमावर्ती सूची, इसमें किस सूची में कितने विषय हैं। ठीक, इसमें ये आपको जरूर ध्यान में देना है। इसमें एक चीज जो होती है कि कई बार आयोग पुराने को मानता है, कई बार वर्तमान में कितने इसको मानता है, तो इस दोनों को आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें कितने हैं, इन दोनों चीजों को लेके चलेंगे। और सबसे पहले ये जान लें कि सूची होती क्या है, जैसे राज्य सूची क्या है, संघीय सूची क्या है, सीमावर्ती सूची क्या है, इसको ये जान लें कि होती क्या है, फिर इसमें ये देख लेंगे कितने विषय हैं। तो सबसे पहले देखिए संघीय सूची, यहाँ लिखा हुआ है संघीय सूची। संघीय सूची का मतलब होता है कि ऐसी सूची, सूची से आप समझ ही रहे हैं कि जिसमें विषयों का उल्लेख हो कि ये विषय, ये विषय, ये विषय। तो ऐसी सूची जिसमें आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून से क्या समझ रहे हैं, नियम बनाने का अधिकार किसको हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को हो। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी को, मतलब केंद्र सरकार को। ऐसे विषय जिस पर केंद्र सरकार नियम बना सकती है उसको क्या कहेंगे, उन विषयों की सूची को संघीय सूची कहेंगे। ठीक, दूसरी आ गई राज्य सूची, जिस पे राज्य कानून बना सके, जैसे यूपी अपना कानून बना दे, एमपी अपना कानून बना दे, असम अपना कानून बना दे। ठीक, ऐसे भी विषय आते हैं कि अलग अलग राज्य उस पर अपना अपना कानून बना के अपनी प्रशासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, राज्य सूची। अब एक आती है सीमावर्ती सूची। सीमावर्ती सूची किसको कहते हैं, ऐसी सूची जिसपे दोनों को अधिकार हो। किन दोनों को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अधिकार हो और
राज्य गवर्नमेंट को भी अधिकार हो, ये दोनों उस पर कानून बना सकें, उसको क्या कहेंगे, समवर्ती सूची। अब यहाँ एक मामला ये फंस जाता होगा, आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर इन दोनों में से अगर दोनों नियम बनाएंगे तो किसका नियम माना जाएगा, ये चीज आपके दिमाग में आती होगी कि किसका नियम माना जाएगा। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन कहता है कि जब भी विवाद की स्थिति किसी विषय पर कानून को लेकर आएगी, किसकी स्थिति, विवाद की स्थिति, तो क्या होगा, वहां पे किसका नियम माना जाएगा, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम माना जाएगा, मतलब केंद्र का नियम ही माना जाएगा। इसीलिए एक प्रश्न यहीं से बन जाएगा कि अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न कई आयोगों में आ चुका है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा। अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं, अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा, यहाँ एक चीज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अवशिष्ट का मतलब क्या होता है। अवशिष्ट का सुपर पावर ऐसे समझ लीजिए जैसे एवेंजर सिनेमा देखते होंगे ना, तो कैप्टन अमेरिका है, ये क्या है, कैप्टन अमेरिका, मतलब इसी का आदेश माना जाता है, ठीक, कैप्टन अमेरिका है ये, इसी का आदेश माना जाएगा। तो अगर राज्य और केंद्र में किसी नियम को लेके कोई विवाद उत्पन्न होता है तो किसका बात माना जाएगा, केंद्र का बात माना जाएगा। अब इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या पूछ रहा है, संघीय सूची में कितने विषय हैं इस समय। अच्छा, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर मैं कहता हूं देखने के लिए, तो आप लोग देखते तो जरूर ही होंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर है कि नहीं है। तो संघीय सूची में 97 विषय हैं, पहले थे, है में पूछेगा तो वर्तमान में 100 हैं। क्या होता है, कुछ विषयों को संविधान सेंट्रल अपने अंतर्गत ले लेता है, कुछ विषयों को राज्य अपने अंतर्गत ले लेता है, तो इसमें प्रायः सुधार और होता रहता है। इसलिए ये जो है, इस प्रश्न के जितने ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इस प्रश्न के जितने ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, सारे के सारे ऑप्शन सही, मतलब ए का ए होगा, बी का बी होगा और सी का सी होगा। मतलब संघीय सूची में कितने विषय हैं, 97, राज्य सूची में कितने विषय हैं, 66, समवर्ती सूची में 47 और वर्तमान में 100, 61 और 52। तो आप इसको ध्यान में जरूर रखेंगे कि जितने दिए हुए हैं वही इस समय हैं, मतलब ये पूरी तरह से ऑप्शन के साथ मिलान करके आपके सामने रखा गया है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है। आर्थिक नियोजन, सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं, आर्थिक योजना, यहाँ भी थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, नियोजन होगा, आर्थिक योजना या आर्थिक नियोजन दोनों तरह से इसका प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आर्थिक योजना का क्या होती है, मतलब से भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य, सभी मान लीजिए सब राज्य हैं छोटे छोटे, इन सभी राज्यों में अर्थव्यवस्था के लिए नियम बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, ठीक, या अर्थव्यवस्था के लिए कौन कौन नियम बना सकता है। तो अर्थव्यवस्था सीधा सा मतलब समझिए एकदम सामान्य रूप से टैक्स कलेक्शन के लिए नियम बनाने का अधिकार किसको है। तो टैक्स तो दोनों लेती हैं भैया, कौन दोनों लेती हैं, राज्य भी टैक्स लेगा और सेंट्रल भी टैक्स लेगी। तो यानी कि इन दोनों को, जब ये दोनों टैक्स लेते हैं ना अपना अपना, भाई CGST, IGST, ऐसे GST के अंतर्गत, और राज्य सरकार का कर, केंद्र सरकार का कर, दोनों का कर होता है ना, तो ये दोनों अपना अपना कर लेंगे। तो आर्थिक नियोजन किस में आ गया, ये सीधे सीधे समवर्ती सूची में आ गया। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसे विषय जिसपे दोनों कानून बना सके वो किस में आएगा, वो समवर्ती सूची में आएगा। तो किसके अंतर्गत आ गया, समवर्ती सूची के अंतर्गत आ गया। देखिए, प्रश्न का उत्तर रट लेना ना बहुत आसान है। 3 इडियट की सिनेमा देखे है ना, उसमें रणछोड़दास छाछड़ बनिएगा, साइलेंसर बनने की जरूरत नहीं कि रट्टा मार के इम्तहान नहीं पास होगा, क्योंकि आज वो थोड़ा सा घुमा देगा और थोड़ा सा घुमाने के बाद से आप फिर परेशान हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। फिर समवर्ती सूची, यहाँ शब्द आ गया। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि समवर्ती सूची कहते किसको हैं, अच्छे से आप समझ गए होंगे समवर्ती सूची किसको कहेंगे। अब देखिए एक एक ऑप्शन को क्लियरिफाई करते हुए चलते हैं। पुलिस, ठीक, अब ऐसे समझिए थे हम सभी लोग एस्पिरेंट हैं, ठीक, आप सभी लोग छात्र हैं, अलग अलग भर्तियों की तैयारी करें। तो पुलिस भर्ती कौन कराता है, तो भैया पुलिस भर्ती तो राज्य से आती है। पुलिस भर्ती कहाँ से आती है, राज्य से आती है, स्टेट गवर्नमेंट कराती है इसको। तो पुलिस भर्ती के लिए पुलिस भर्ती किस में आएगी, राज्य सूची का विषय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पुलिस भर्ती को कौन लेके चलता है, राज्य लेके चलता है, स्टेट गवर्नमेंट लेके चलती है, तो ये स्टेट में आएगा। आपराधिक मामले मतलब अगर आप आपराधिक मामले कौन सा नियम बनेगा, क्या कानून बनेगा, इसको कौन लेके चलेगा, रेडियो और टेलीविजन। फिर विदेशी मामले, अच्छा विदेशी मामलों में कभी आपने देखा है किसी स्टेट को ये देखा है कि विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करते हुए मोदी जी, मान लीजिए रसिया गए, रसिया यूक्रेन विवाद में मोदी जी कौन सी भूमिका निभाएंगे, ये कोई राज्य निर्धारित नहीं करेगा, ये तो सेंट्रल ही निर्धारित करेगा। तो सीधा सीधा सा बात हो गया, ये किस में आ गया, ये आ गया संघीय सूची में आ गया। ये किस में आ गया, संघीय सूची में आ गया। अब रेडियो और टेलीविजन, ठीक, इस पे दोनों के अपने अपने रूल काम करते हैं। अब आप सोचेंगे विविध भारती, जैसे विविध भारती,
ठीक, ये क्या है, तो विविध भारती पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। ऐसे राज्यों के अपने अपने रेडियो चैनल होते हैं, जैसे एजी आसाम का चैनल है, ठीक है, बीटी कर्नाटक का चैनल है, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। ठीक, अब बचा क्या, आपराधिक मामले। आपराधिक मामले ऐसा शब्द होता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही नियम बना सकते हैं। जैसे अगर आप हत्या कर दिए, ठीक, वैसे करिएगा मत, समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं कि उठाइन फावड़ा गन मुड़ी काट दी, नहीं ना करिएगा। हत्या कर दिए, ठीक, या गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया, उसके पिताजी कहेंगे ना हम तो ना माना, बेरोजगार लेकर ब्याह नहीं करें, गर्लफ्रेंड लेकर फरार हो गए। ठीक, इन निकृष्ट कार्य करने की कोई जरूरत नहीं होती है, योग्यता अर्जित करिए। और गर्लफ्रेंड के पिताजी आपके घर आकर कहेंगे बेटा फोटा हुआ देख लेते, तो आप कहना देख के बताएंगे, ई वाला होना चाहिए। तो आपराधिक मामलों पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट दोनों बना सकती हैं। तो आपराधिक मामले किस में आएंगे, समवर्ती सूची में आएंगे। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ऐसा टॉपिक जिस पे दोनों ही सरकारें कानून बना सकें, वो किस में आ गया, वो आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो आपराधिक मामलों पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को, इसलिए समवर्ती सूची का विषय हो गया। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो गर्लफ्रेंड वाला तो खूब मजे सुने होंगे नहीं तुम लोग। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पिछला वाला भी समवर्ती सूची का था, ये भी समवर्ती सूची का। अब जैसे इसमें देखें कृषि, ठीक, एजीटीए की भर्ती के लिए अभी अधीनस्थ पे दबाव बना के बच्चे धरना दे रहे हैं। तो ये कहाँ की भर्ती है? ये कृषि विभाग की भर्ती है। तो कृषि किस में आ गया? फिर शिक्षा को भी रुकिए, अभी पुलिस पे बात किए थे हम लोग। रक्षा जैसे सीमा पर रक्षा करने का, ये किस में आ गया? ये संघीय सूची में आ गया। किस में आ गया? संघीय सूची में आ गया। अब बात क्या बचा? शिक्षा बचा। ठीक, अब आप लोग सोच रहे हैं कि शिक्षा आएगा किस में, तो शिक्षा समवर्ती सूची में आएगा। एकदम सही जवाब है कि शिक्षा किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। लेकिन जो मूल सूचियां बनी थी, कौन सी सूची बनी थी? जो मूल सूची बनी थी उसमें शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल नहीं थी। किस संविधान संशोधन से? 52वें संविधान संशोधन से इसको संघीय सूची में, समवर्ती सूची में लाया गया। तो याद रखेंगे 52वां संविधान संशोधन से शिक्षा समवर्ती सूची का विषय बना। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, अपना अगला प्रश्न उठाते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा शामिल किया? अभी इस पे बात हुई थी कि शिक्षा को किस सूची में लाया गया। तो 42वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976। एक चीज और देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन जो है, ठीक, इसको लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यापक पैमाने पर भिन्न भिन्न जगहों पे सुधार किया गया या संशोधन किया गया। इसकी एक लंबी कहानी है, लंबी प्रक्रिया, उस पर हम बाद में देखेंगे उसको। ठीक, तो 42वें संविधान संशोधन से शिक्षा को किसमें जोड़ा गया? समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। बस इतना ध्यान रखेंगे कि शिक्षा पहले किसमें थी? राज्य सूची का विषय था। 42वां संविधान संशोधन आया तो इसको जोड़ दिया गया इसमें। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध, अभी पहले अनुसूचियां बताते टाइम ही बताया था कि दल बदल आया, तो यहाँ से इसको दल बदल में जोड़ दिया गया। तो ये किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल विरोधी कानून। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, एक चीज जो अभी शायद एक मानवीय भूल हो गई है, उसको लेकर आपके सामने आया हूँ। इस प्रश्न को बताते समय शायद मैंने शिक्षा को 52वां संविधान संशोधन बोल दिया था। वो दल बदल वाला मेरे दिमाग में चल रहा था, इसलिए ये शिक्षा 42वें की जगह 52वां निकल गया है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि शिक्षा 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन की धारा 57, 42वां संविधान संशोधन है, कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कौन सी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक, और 42वें संविधान संशोधन की धारा 57 के द्वारा ये संशोधन हुआ था। ठीक, तीनों चीज देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में हुआ था, जनता पार्टी की सरकार थी, और धारा 57 के तहत शिक्षा को राज्य सूची से निकाल के किस में जोड़ दिया गया था? समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। यहाँ एक मानवीय भूल हो गई है, इसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग इसको जरूर सुधार लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।